नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के पूरे ही देश में हंगामे की स्थिति उत्पन्न होती रही और हम ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने रही और अमित शाह के द्वारा लोकसभा में एक बयान दिया गया, जिस बयान को लेकर के कांग्रेसी और तमाम विपक्षी दल हैं बीजेपी के ऊपर आक्रामक हो गए हैं और उनका सीधा मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें। और इसके बाद बीजेपी भी आक्रामक हो जाती है, बीजेपी डिफेंसिव रुख अपनाते हुए बल्कि उल्टा प्रदर्शन करने पहुंच जाती हैं और कांग्रेस कार्यालय पर बीजेपी के युवा मोर्चा और जिला अध्यक्ष हैं, तमाम नेता हैं, वो पहुंच जाते हैं और सीधे तौर पर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस राजनीति करती है अम्बेडकर के नाम पे। जब अम्बेडकर को रियल में सम्मान देने की बात हुई थी, जब अम्बेडकर को एक अधिकार देने की बात थी, भारत रत्न देने की बात हुई थी, तब कांग्रेस कहाँ थी? इस तरह के सवाल हैं वो सीधे तौर पर बीजेपी ने उठा रही। और वहीं कांग्रेस का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी ही आपत्तिजनक बात कही है कि भगवान हैं क्या अम्बेडकर और स्वर्ग मिल जाता है, ऐसी बात कही है। इस बात को लेकर के पूरा ही कांग्रेस और विपक्ष कह सकते हैं बीजेपी के ऊपर आक्रामक है। और फिलहाल यहाँ पर हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने। हमारे गृह मंत्री जी का पुतला दहन किया है। जब हम कह रहे हैं कि संविधान की रक्षा की बात कांग्रेस पार्टी ने की, तो भाजपा ने संविधान को तोड़ने की बात की, भाजपा ने संविधान को बदलने की बात की। ये पिछड़े, दलित और शोषित वर्ग को ना तो ये कभी सम्मान दे पाएंगे, ना इनका मानसिकता है, क्योंकि ये मनुवादी सोच के लोग हैं। ये भूल गए कि लोकतंत्र का मंदिर बनाने वाले और लोकतंत्र को लाने वाले बाबा साहब का अपमान आपने उसी मंदिर में किया जहां पर आपने अंबेडकर 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 कह के उनके नाम के साथ आपने उनको असम्मान किया। जब आपको पता है कि आज जो सांस हम आजादी की ले रहे हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान भीमराव अंबेडकर जी का है। आपकी सोच मनुवादी सोच है। आप मनुवादी विचारधारणा से इस देश को तोड़ने की बात करते हैं। आप आज भी उस संसद भवन में माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, जिसके लिए हम कह रहे हैं कि आपने अपमान संविधान का तो किया ही है, पर उस संविधान रचयिता का भी किया है जिसने ये संविधान हम लोगों की सुरक्षा के लिए दिया। और ये जो आपने संविधान के रचयिता का अपमान सिर्फ यहाँ नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान का अपमान है, क्योंकि आपने हिंदुस्तान की जनता को अपमान किया है संविधान के रचयिता के अपमान के बाद, क्योंकि वो विचारधारणा संविधान की कट एडिट करके वीडियो चला रहे हैं, जबकि उन पे ऐसा भाजपा वाले संसद भवन में कब से कट एडिट करके वीडियो चलने लगे? जब संसद भवन के अंदर कोई कट एडिट सिनेरियो ही नहीं हो सकता है, वहां तो सब कुछ लाइव चलता है, तो लाइव में कभी कट एडिट नहीं हो सकता है। नंबर 1। अगला कदम मैं हूं अम्बेडकर, जो प्रदेश में यूथ कांग्रेस ने मुहिम चालू की है, इसके तहत हम लोगों को जागरूक करने का। आज भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया, उनके खिलाफ नारेबाजी करी। भारतीय जनता युवा मोर्चा इस बात को देश की जनमानस के सामने लाना चाहता है कि बीते कुछ दिनों से जिस प्रकार सदन के अंदर देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर देश की जनता को लगातार भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जिस प्रकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की नीतियों पर चलकर देश में जनहितैषी योजनाएं लाने का प्रयास किया है, कांग्रेस को वो हजम नहीं हो रही है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने का प्रयास किया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने पंडित नेहरू के नेतृत्व में जब कांग्रेस पार्टी की अंतरिम सरकार बनी आज़ादी के बाद, अम्बेडकर उसमें कानून मंत्री बने, देश के संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर को दलित विरोधी नीतियों से असहमत होते हुए कांग्रेस पार्टी की उस अंतरिम सरकार से इस्तीफा देना पड़ा। और जब डॉक्टर अम्बेडकर देश में पहला लोकसभा का आम चुनाव जब मुंबई से लड़ने जाते हैं, तो देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ और पूरे पुरजोर रैली करके प्रचार करते हैं और उनको हरवाने का प्रयास करते हैं। और जो व्यक्ति डॉक्टर अम्बेडकर को हराता है उसको कांग्रेस पार्टी बाद में देश में पद्म विभूषण से नवाजने का प्रयास करती है। ये वो कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, ये अमित शाह और नड्डा जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी है, जिसने लगातार डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर
वो लगातार उनके एक एक शब्द को पाथेय माना और उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास किया है। मैं मानता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर हम सबकी आस्था और श्रद्धा के केंद्र हैं। डॉक्टर अंबेडकर इस देश के युवाओं के लिए आदर्श हैं। इस देश में सच्चे मायनों में कोई आइकन है तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हैं। देश के दलित युवाओं का कोई आदर्श हो सकता है तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हो सकते हैं। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी अपने गिरेबान में झांकें और इस बात को बताने का प्रयास करें कि क्या पंडित नेहरू, राजीव गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी तब याद नहीं आई कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भी देश के महान, एक प्रकार का इतना महान व्यक्तित्व जो पूरी विश्व में डंका बजाता था, उसको आप भारत रत्न नहीं दे सकते थे। तब 1990 में आकर जब आपकी सरकार नहीं थी तब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया मरणोपरांत। आपकी ये कांग्रेस की अंबेडकर के प्रति श्रद्धा है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है साहब। इसने लगातार डॉक्टर अंबेडकर की नीतियों पर चलकर, डॉक्टर अंबेडकर को लगातार आदर्श मानकर जन कल्याणकारी नीतियां बनाई हैं। दलित हितैषी, जनजाति हितैषी की सरकार लगातार डॉक्टर अंबेडकर के बताए रास्ते पर चलती रही। मुझे कह रहे हैं आप गलती करते हो, फिर गलती स्वीकारते नहीं हो, फिर हावी होने का प्रयास करते हो और अराजकता फैलाते हो। देखिए साहब, अराजकता कौन फैलाता है देश की जनता भली भांति जानती है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के जनादेश को कुचलकर संविधान के अपने संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग करके देश के जनादेश के खिलाफ जाकर के देश में आपातकाल थोप दिया। उसी दिन लोकतंत्र की हत्या अगर किसी ने करी तो श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने करी। अब वो कांग्रेस पार्टी को याद आता है कि देश में अराजकता कौन फैलाता है। देश में लगातार सिख दंगों का कौन पोषक है तो वो कांग्रेस पार्टी है। देश में दलित विरोधी कौन है तो वो कांग्रेस पार्टी है। देश में जनजाति विरोधी कौन है वो कांग्रेस पार्टी है। यदि कांग्रेस पार्टी ये भूल जाती है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली भारतीय जनता पार्टी के नौजवान कार्यकर्ता हैं। हम लगातार अनुशासन में रहकर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। हमने प्रदर्शन भी किया तो लोकतांत्रिक ढंग से किया। सड़कों पे प्रदर्शन करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, उसको गुंडागर्दी कोई कैसे कह सकता है। और ये कोई गलती नहीं छुपा रहा है। सदन के अंदर राहुल गांधी को ये बड़ा दम्भ हो गया था कि नेता प्रतिपक्ष बन गए। हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता का जनादेश ये बताता है कि देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को सिरे से नकार दिया है। वहाँ सीटें आ रही हैं कहीं 20, कहीं आ रही हैं 16। अलायंस के भरोसे छोटे छोटे राज्यों में सरकार बनाने के लिए आकर वो कांग्रेस पार्टी अपने आप को क्या कहना चाहती है। हम डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धा और आस्था का केंद्र मानते हैं। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हम सब युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। हम मानते हैं कि आने वाले समय में, और जिस प्रकार अभी तक बीते 10 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली पार्टी ने जो काम किया है, लगातार आने वाले समय में डॉक्टर अंबेडकर के बताए मार्ग पर चलते हुए देश की सरकार आगे भी काम करती रहेगी और हम सब लोग डॉक्टर अंबेडकर को आदर्श मानते रहेंगे। देश के सम्मान में भारत माता की कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद।